हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे 10 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑन जम्मू एंड कश्मीर जीके। ये एज अ टेस्ट रहेंगे आपके लिए जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए। तो आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है कि आप 10 एमसीक्यूज में से कितने क्वेश्चंस यहाँ पे ठीक कर पा रहे हैं। वो आपने वीडियो के एंड पे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर आपने पहले वाले वीडियोज़ लेक्चर नहीं देखे हुए, प्ले में वीडियोज़ पड़े होंगे, जाके देख लेना, काम आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको डेली हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रिवास इन कश्मीर आर बेस्ट नोन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ विच क्रॉप। क्या आंसर रहेगा? राइस, वीट, ज़ैफरन, मेज। आपको बताना है जो कैरिवास है कश्मीर में, ये बेस्ट जाना जाता है कल्टीवेशन ऑफ विच क्रॉप, कौन सी क्रॉप के लिए। क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर चूज करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ज़ैफरन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आप सब ने सही आंसर चूज किया होगा, ठीक है। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं ज़ैफरान के बारे में, क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, आपसे पूछा जाता है इसका बोटेनिकल नेम क्या है। क्रोकस सेटिवस इसका बोटेनिकल नेम है, ठीक है, कॉमनली नोन एज ज़ैफरान। ये आपने याद रखना है, क्रोकस सेटिवस, पहला पॉइंट। और याद रखना, कश्मीरी ज़ैफरान रिसीव्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जीआई टैग, इन 2020। 2020 में इसको जीआई टैग मिला था। जीआई की फुल एब्रीविएशन क्या होती है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अगर आपको जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के जीआई टैग देखने हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट को मिला हुआ है, तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, जाके देख लेना, काम आएगा, ठीक है। ए टू जेड हर एक चीज मैंने उसमें बताई हुई है। अब यहीं पे लिखा गया द मेन एरिया ऑफ ज़ैफरन कल्टीवेशन इन जम्मू एंड कश्मीर इज द पंपूर रीजन। कौन से रीजन में ये होता है? पंपूर रीजन में होता है। ये पॉइंट भी आप नोट कर लो, कई बार एग्जाम में बनता है, ठीक है, पंपूर रीजन। क्लियर। अब ये भी याद रखना है कि हमारे पास ये किस नाम से जाना जाता है, विच इज ऑल्सो नोन एज ज़ैफरन टाउन ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर, ये पॉइंट भी आप याद रख लेना। और यहीं पे टाइप्स ऑफ ज़ैफरान की बात करें तो हमारे पास मोगरा ज़ैफरान होता है, लच्छा ज़ैफरान होता है, गुच्छी ज़ैफरान होता है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ये इसी की टाइप्स हैं। और यहीं पे यूजेस ऑफ ज़ैफरान की बात करें, स्पाइस, कॉस्मेटिक्स एंड मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ज़ैफरान हैज़ डिफरेंट लोकल नेम्स इन डिफरेंट रीजन। इसके लोकल नेम भी हैं। अगर हम बात करते हैं, देखिए कश्मीरी में इसे क्या कहते हैं? कौंग पोश कहते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। कौंग पोश इसे कश्मीरी लैंग्वेज में कहा जाता है, हिंदी में केसर कहा जाता है, उर्दू में ज़ैफरान कहा जाता है। तो आपने याद रखना है, ठीक है। और नेशनल ज़ैफरान मिशन NSM कब लॉन्च किया गया था? 2010 और 11 के बीच में लॉन्च किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में। जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको इस स्लाइड में बताए हैं, आपने याद रखने हैं, क्योंकि ज़ैफरान पे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, ठीक है जी। तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आपने पहले से अपनी नोटबुक पे नोट की होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा गया है द ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 वाज साइंड बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड विच रूलर। देखिए आपको ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में पूछा गया है और 1846, ठीक है। तो ये साइंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में हुई थी? महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा हरी सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा शेर सिंह। क्या आंसर होगा? आप सबने आंसर चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है महाराजा गुलाब सिंह। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 वाज साइंड बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड महाराजा गुलाब सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो आपने याद रखना है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइंड ऑन मार्च 16 1846। ये डेट नोट कर लो। बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड महाराजा गुलाब सिंह डोगराफ जम्मू, ठीक है। महाराजा गुलाब सिंह के बीच में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये ट्रीटी साइंड की गई थी 16 मार्च 1846 में। महाराजा गुलाब सिंह पेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट ए वार इंडेमिनिटी ऑफ 75,000 नानक शाही रुपीज। कितने रुपीज दिए थे इन्होंने? 75,000 नानक शाही रुपीज। तो ये भी आप याद रखेंगे। ट्रीटी ऑफ लाहौर की बात करें, ये भी पूछा जाता है, ये साइन की गई थी 9 मार्च 1846 में, ठीक है, बिटवीन द सिख एम्पायर एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये डेट भी याद रखते ना ट्रीटी ऑफ लाहौर के बारे में। और ट्रीटी ऑफ अमृतसर की बात करें, वह साइंड ऑन अप्रैल 25 1809। अब कंफ्यूज नहीं होना, ये ट्रीटी जो थी ये हमारे पास 25 अप्रैल 1809 में यहाँ पे साइन की गई थी बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड महाराजा रंजीत सिंह के बीच में, द फाउंडर ऑफ सिख एम्पायर। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि 16 मार्च 1846 में जो ट्रीटी साइन की गई थी, ये किस किस के बीच में की गई? बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड महाराजा गुलाब सिंह डोगरास जम्मू के बीच में। और यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो 25 अप्रैल 1809 में साइन हुई थी, ये किसके बीच में हुई थी? तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में हुई थी। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे
हु इज नोन एज द फादर ऑफ रेनेसांस इन जम्मू एंड कश्मीर। बताएं, आपसे पूछा गया है कि फादर ऑफ रेनेसांस इन जम्मू एंड कश्मीर कौन जाने जाते हैं, क्या आंसर होगा? महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा हरि सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, क्या आंसर होगा इसका? इस क्वेश्चन का आंसर है महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह जो है ये हमारे पास फादर ऑफ रेनेसांस इन जम्मू एंड कश्मीर के नाम से जाने जाते हैं। और यहीं पे आपने याद रखना है महाराजा हरि सिंह के बारे में, ही वॉज द लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये पॉइंट पूछा जाता है कि लास्ट रूलिंग महाराजा प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के कौन थे, तो हरि सिंह जी थे। ठीक है, महाराजा हरि सिंह मेड प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी इन जम्मू एंड कश्मीर इन 1930। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हमारे पास प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी किसने बनाया था जम्मू कश्मीर में, तो महाराजा हरि सिंह जी ने बनाया था। ठीक है, महाराजा हरि सिंह बैंड पोलेंड्री, इन्होंने किसको बैंड किया था? पोलेंड्री। तो याद रखना जुडिशियल सिस्टम को भी इन्होंने ही इनेक्ट किया था। अगर हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की, तो ये स्टेब्लिश की गई थी 1928 में जम्मू एंड कश्मीर में, और महाराजा हरि सिंह ने ही स्टेब्लिश किया था। ठीक है, और यहीं पे महाराजा हरि सिंह आल्सो स्टेब्लिश द J&K बैंक इन 1938, और इन्होंने स्टेब्लिश किया था जम्मू कश्मीर बैंक कब? 1938 में। क्लियर? और यहीं पे याद रखना कि चाइल्ड मैरिज की अगर हम बात करते हैं, प्रोहिबिटेड चाइल्ड मैरिज एंड द मैरिज ऑफ बॉयज अंडर 18 एंड गर्ल्स अंडर 14, तो ये भी इन्होंने ही प्रोहिबिट किया था। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं महाराजा हरि सिंह जी के बारे में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है, विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज द रिवर ऑफ लव। कौन सा ऐसा रिवर है जम्मू कश्मीर में जो जाना जाता है रिवर ऑफ लव के नाम से? जेहलम रिवर, इंदस रिवर, तावी रिवर, चिनाब रिवर, क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है चिनाब रिवर। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पॉइंट्स कुछ नोट करना। चिनाब रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होता है? फ्रॉम द कन्फ्लुएंस ऑफ चंद्रा एंड बाघा रिवर्स इन द लाहौल रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश से। ओरिजिन तो ये हो गया, ये अपने याद रखना है। चिनाब रिवर इज नोन एज मून रिवर के नाम से भी जाना जाता है, ये जम्मू कश्मीर में, तो याद रख लेना मून रिवर के नाम से भी ये जाना जाता है। यहीं पे झेलम रिवर के बारे में भी पूछा जाता है, तो झेलम रिवर हैज मल्टीपल लोकल नेम्स इंक्लूडिंग, वितास्ता की बात करें तो संस्कृत में इसे वितास्ता के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, हाइडेस्पस की बात करें तो ग्रीक नेम है ये झेलम रिवर के लिए। वियत की बात करें तो कश्मीरी नेम फॉर द झेलम रिवर वियत है, तो ये पॉइंट नोट कर लो। फिर यहीं पे इंदस रिवर की बात करें तो इंदस के भी बहुत सारे नाम हैं। सिंधु की बात करें, द ट्रेडिशनल नेम इन संस्कृत एंड तिब्बतियन में इसे सिंधु कहा जाता है। सेंगिचू की बात करें, तिब्बतियन नेम इसका सेंगिचू है, जिसका मीनिंग है लाइन रिवर, ये पॉइंट नोट कर लो। अब असीन की बात करें, पश्तू नेम है जिसका मीन है फादर ऑफ रिवर्स। ठीक है, और रावी रिवर की बात करें तो इंशेंटली कॉल्ड परुष्णी या फिर इरावती के नाम से रावी रिवर जाना जाता है। ब्यास रिवर की बात करें तो ये विपाशा के नाम से जाना जाता है, और तावी की बात करें तो सूर्या पुत्री के नाम से जाना जाता है। इस स्लाइड में जितने भी मैंने पॉइंट्स आपको बताया ना, ये सारे नोट कर लेना, क्वेश्चन पूछा जाता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है, विच लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इज रेफर टू एज द सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स। कौन सी लेक जम्मू एंड कश्मीर में रेफर की जाती है सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स के नाम से? डल लेक, वुलर लेक, मानसबल लेक, पेंगोंग लेक, क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है मानसबल लेक। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं मानसबल लेक की, तो ये कहाँ पे है? अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा तो ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू एंड कश्मीर के, और इट इज सराउंडेड बाय द विलेज ऑफ जोरोकबल, कोंडाबल। मानसबल लेक इज द डीपेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। देखे ये हमारे पास डीपेस्ट लेक है जम्मू एंड कश्मीर की, ये पॉइंट आप नोट कर लो, ये पूछा जाता है। और नेम मानसबल की बात करें, इज सेड टू बी डेरिवेट ऑफ द लेक मंदसौर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ना मानसबल की, तो इसका जो नेम है ना, ये डेरिवेट हुआ है लेक, कौन सी लेक से? मानसरोवर लेक से, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। यहीं पे लोटस फ्लावर की बात करें, लेक इज नोन फॉर इट्स अबंडेंट एंड ब्यूटीफुल लोटस फ्लावर, तो ये आप याद रखना कि जो लेक है ये जानी जाती है अबंडेंट एंड ब्यूटीफुल लोटस फ्लावर्स के नाम से भी। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स मैंने मानसबल लेक के बारे में बताए, तो ये आप याद रखेंगे। जेकेपी कांस्टेबल के टेस्ट यहाँ पे चल रहे थे। ठीक है, अगर आपको टेस्ट देने हैं, सारे टेस्ट हमने यहाँ पे कंडक्ट करवाए हैं। 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट थे, तो जिसमें हर एक मॉक टेस्ट में 100 MCQs थे, जैसे कि आपका सिलेबस है। जिन्होंने ये टेस्ट नहीं दिए हुए, तो आप टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट से ये हो जाता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन का आइडिया हो जाता है, आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, ओवरऑल हर एक चीज़ का पता चल जाता है। ठीक है, तो ये टेस्ट आप दे सकते हैं। ठीक है, आज आपके लिए ऑफर है, ये 5 के 5 टेस्ट आपको 70 रुपीज़ में मिल जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट अगर ये टेस्ट लेना चाहे तो ले सकता है आज रात 8 बजे से पहले, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। तो अगर आप देना चाहते हैं ये टेस्ट तो दे सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उसी नंबर पे आपने मैसेज करना है। और यहीं पे अगर आपको जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के टेस्ट देने, तो 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हमने कंडक्ट करवाया है। टोटल फी 99 रुपीज़ रहने वाली है। स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उसी नंबर पे आपने मैसेज करना है, आपको ये टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं,
तो आप ये टेस्ट दे सकते हैं। आपका कोई भी भाई बहन अगर जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है तो आप उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पे अगर आपको अपकमिंग एग्जाम्स की बात करें, जेके पीएसआई की बात करें, एनटी की बात करें, स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आपको पेड ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। जेके पीएसआई का जैसे ही सिलेबस आउट होगा तो हम इन डिटेल हर एक चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपकी प्रिपरेशन को अच्छा बनाना हमारा काम है। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लें। 499 रुपीज़ इसकी फ़ी रहने वाली है, ठीक है। और ये सारा स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाएगा और आपको पेड ग्रुप में भी ऐड कर देंगे आने वाले लेक्चर्स के पीडीएफ टेस्ट वगैरह के लिए, ठीक है। हम यहाँ पे जेके पीएसआई के भी टेस्ट लॉन्च करेंगे जिसमें फुल लेंथ टेस्ट होंगे, सेक्शनल टेस्ट भी होंगे। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लेना। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट होगा तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उसी नंबर पे आपने मैसेज करना है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन वाज द चनैनी नाशरी टनल इन जम्मू एंड कश्मीर कंप्लीटेड। आपसे पूछा गया है कि चनैनी नाशरी टनल जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में कब कंप्लीट हुआ था, 2017 में या फिर 15 में, 18 में या 16 में। क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है 2017। याद रखना हमारे पास चनैनी नाशरी टनल जो है जम्मू एंड कश्मीर में ये 2017 में कंप्लीट हुआ था। और यहीं पे याद रखना है कि चनैनी नाशरी टनल ऑफिशियली नेम्ड एज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के नाम से भी ये जाना जाता है। पहला पॉइंट तो आप ये नोट करें, एग्जाम में पूछा जाता है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 2011 में शुरू हुई थी और 2017 में ये कंप्लीट हो गया, ये पॉइंट नोट करें। और यहीं पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करें तो इन्होंने फाउंड किया था अखिल भारतीय जन संघ को, ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना, ठीक है ना। और यहीं पे चनैनी नाशरी टनल की बात करें तो ये 9.28 किलोमीटर लॉन्ग टनल है, ये नोट कर लो। और इट इज इंडियाज फर्स्ट टनल विद ए फुली इंटीग्रेटेड टनल कंट्रोल सिस्टम है, ये इंडिया का पहला टनल है जिसका फुली इंटीग्रेटेड टनल कंट्रोल सिस्टम है। जितने भी पॉइंट्स मैंने इस स्लाइड में आपको बताए हैं ये नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पश्मीना इज एन एनिमल फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच गोट। देखिए आपसे पूछा गया है कि जो पश्मीना है ये एक एनिमल फाइबर है और ये ऑब्टेन्ड कौन सी गोट से होता है? अंगोरा गोट से, चंगथंगी गोट से, नुबियन गोट, नन ऑफ दीज। क्या आंसर होगा? मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर है चंगथंगी गोट, ठीक है। देखिए कश्मीरी पश्मीना की बात करें तो हमारे पास कश्मीरी पश्मीना शॉल की बात करें, रिसीव्ड ए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। और पश्मीना शॉल की बात करें इंडस्ट्री की तो इसका क्रेडिट किसको दिया जाता है? जैनुल आबिदीन को, ठीक है। पे अगर हम शॉल्स की बात करते हैं, शॉल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय टू टेक्निक्स, लूम वूवन आर कानी शॉल्स एंड द नीडल एम्ब्रॉयडर्ड आर सोजनी शॉल्स, ठीक है। कश्मीर पश्मीना की बात करें तो वाज ग्रांटेड जीआई टैग इन द ईयर 2008। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। इससे पूछा गया व्हाट काजेज हैवी रेनफॉल एंड स्नोफॉल इन द कश्मीर वैली ड्यूरिंग द विंटर एंड प्री मॉनसून सीजन। क्या आंसर होगा? मॉनसून विंड्स, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म्स, ट्रेड विंड्स। क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। देखें अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस काजेज हैवी रेनफॉल एंड स्नोफॉल इन द कश्मीर वैली ड्यूरिंग द विंटर, ये आपने याद रखना है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की बात करें तो ये बेनिफिशियल होती हैं किस लिए? रबी क्रॉप्स के लिए जम्मू एंड कश्मीर में, तो ये भी पूछा जाता है। वैली एक्सपीरियंसेस ए टेम्परेट क्लाइमेट, यहाँ का क्लाइमेट किस तरह का है? टेम्परेट क्लाइमेट है। लोकल नेम ऑफ सीजन्स की बात करें, ये सीजन्स है, ठीक है। अगर हम सीजन्स की बात करते हैं यहाँ पे लोकल नेम्स की, सोन कहा जाता है स्प्रिंग को, ग्रीष्म कहा जाता है समर को, वरात कहा जाता है रेनी सीजन को, हरुद कहा जाता है ऑटम को, और वंदा कहा जाता है विंटर को, और शिशिर कहा जाता है यहाँ पे कोल्ड को। देखें यहाँ पे आपने याद रखना है ये लोकल नेम जो है ना ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप ये सारे के सारे याद रखेंगे, ठीक है। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप नंबर यही है, तो इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज डालना। बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहीं से ज्वाइन कर लेना डेली क्विज क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हेन वाज द इंडस वाटर ट्रीटी साइंड। आपसे पूछा गया है कि इंडस वाटर ट्रीटी कब साइंड हुई थी? सितंबर 19, 1960, अक्टूबर 10, 1959, जनवरी 15, 1961, मार्च 5, 1958। इस क्वेश्चन का आंसर है सितंबर 19, 1960। अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करते हैं, ये साइंड की गई थी सितंबर 19, 1960 में कराची पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। ट्रीटी वाज साइंड बाय इंडियाज प्राइम मिनिस्टर की बात करें, जवाहरलाल नेहरू एंड पाकिस्तान प्रेसिडेंट अयूब खान के बीच में ये साइंड हुई थी, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक की बात करें, ब्रोकेट द इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये आप याद रखेंगे। और इंडस वाटर ट्रीटी केम इनटू इफेक्ट इन 1961, और ये इफेक्ट में 1961 में आई थी। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु इज द करंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC ऑफ इंडिया। क्या आंसर होगा? करंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है CIC इंडिया के? चार ऑप्शन आपके सामने, आपको एक आंसर चूज करना है। इस क्वेश्चन का आंसर है हीरा लाल
समारिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। देखिए अगर हम बात करते हैं, ये आरटीआई से क्वेश्चन पूछा गया है। आरटीआई बिल की बात करें, ये पास किया गया था बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन 15 जून 2005। ये डेट आप याद रखेंगे। नोटिफाइड किया गया ऑफिशियल गैजेट में 21 जून 2005 को, ठीक है। और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 12 अक्टूबर 2005। ये फोर्स में कब आया था? 12 अक्टूबर 2005 में। राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट ऑफ 2005 हैज 6 चैप्टर है इसके, 31 सेक्शंस है इसके एंड 2 इसके शेड्यूल्स है। देखें मैंने ये इन डिटेल आपको पढ़ाया हुआ है, इस पे मैंने 70 एमसीक्यूज डिस्कस किए हुए हैं, हर एक सेक्शन को भी डिस्कस किया हुआ है। तो यहीं पे राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट की बात करते हैं अगर हम 2005 की, तो ये क्या देता है? गिव्स इंडियन सिटीजन्स द पावर टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज, ठीक है ना। ये इंडियन सिटीजन को पावर देता है कि वो एक्सेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटीज से, और मेकिंग द गवर्नमेंट मोर अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट। तो ये पॉइंट्स आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। यहां से भी एक क्वेश्चन आने के चांस हैं एग्जाम में। तो इस वीडियो में हमने 10 एमसीक्यूज डिस्कस किए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपना स्कोर जरूर मेंशन करना कमेंट बॉक्स में। बाकी आप सबको एग्जाम के लिए ऑल दी बेस्ट। अच्छा करना है, नेगेटिव से बचना है, डेली मैं आपको बोलता हूँ। बाकी आपने नर्वस नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। चलिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कौन से लेक्चर पे वीडियो लाना चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।